फिर नेक्स्ट हमारा देखिए कैटेगोरिकल इंपरेटिव, अगर एक्शन एक राइट नहीं है सभी के लिए तो वो किसी के लिए भी राइट नहीं है, मतलब सबको फोकस करके हमको चलना चाहिए। मतलब ऐसा डिसीजन ले कि हमारा क्या हो ज्यादा सबके लिए राइट हो। एक्शन शुड बी यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल फॉर ऑल पीपल, सबके लिए एक रूल हम बनाते हैं, मतलब सिंपल है ना। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सही से चले बोलने का। जैसे एग्जांपल में इन एवरी बिजनेस स्टार्ट गिविंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट इट वुड हार्म कंज्यूमर सो इट इज अनएथिकल। अगर गलत एडवर्टाइजमेंट सब करने लग गए तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर को हार्म होगा, और इसलिए क्या है अनएथिकल है। गलत एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रोडक्ट मान लीजिए कोई खासियत तो बोला नहीं खाली उसके लिए भी बोल दिए, तो ये क्या है गलत एडवर्टाइजमेंट है ना। समझ में आया। जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप लिए, उसमें मान लेते हेल्थ इंश्योरेंस वाला नहीं छापा, लेकिन जो बेच रहे हैं वो बोल दिए कि इसमें आपका एक्सीडेंट भी होगा तो भी कवर होगा, जबकि वो मान लेते हैं सिर्फ क्या बीमारी के लिए था। तो ये तो झूठ हो गया, समझ में आया। बेचने की पॉलिसी में झूठ बोल रही है, तो उससे तो हार्म हो जाएगा ना। जब एक्चुअली होगा एक्सीडेंट, फर्स्ट एक्सीडेंट होगा तो उसको कवर नहीं था, तो क्या हो सकता है हार्म हो सकता है। क्लियर कर दो। ठीक है, तो कंक्लूजन देखिए लास्ट में एथिकल प्रिंसिपल, जो अभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, तो फेयरनेस, जो एथिकल प्रिंसिपल्स है वो गाइड करता है डिसीजन मेकिंग ई कॉमर्स बाय इंश्योरिंग, या सुनिश्चित करके फेयरनेस रहे, रिस्पांसिबिलिटी और मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म सबसे कम घटाओ, जिसमें डिजिटल बिजनेस करा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में यूनिट में एथिकल डिलेमा। ठीक है, डिलेमा क्या होता है, द्वंद, क्या हम करें क्या नहीं करें, है ना, होता है ना कभी कभी। तो कंफ्लिक्ट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, स्टेप देखिए इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम, कौन कौन से हितधारक हैं इसमें, किनका इंटरेस्ट स्टेक पर है। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, फिर इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या मेरे पास विकल्प है, एसेस कंसीक्वेंसेस, क्या उसका परिणाम आ सकता है, और मेक डिसीजन, फिर हम डिसीजन करते हैं। तो जहां हम लोग फंसते हैं तो हम लोग रुक के डिसाइड कर सकते हैं इन पॉइंट्स पर, और फिर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एक जन हमको रांची में मिले थे, तो वो हमको बोले कि हमको तो नौकरी मिला था दूसरे जगह, हमको शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था, और हम सोचे कि मेरे मम्मी पापा के लिए हमको यही रुकना चाहिए, तो वो नहीं गए नौकरी करने दूसरे शहर में, और अपना ही एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या किए, वो सोचेंगे ना कि हमको क्या करना चाहिए, पैसा का भी जरूरत है और मम्मी पापा को भी जरूरत है, तो वो दोनों कंसिडर किए और सारा चीज देखते हुए फिर डिसाइड किए कि चलो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो वो बिजनेस स्टार्ट किए और उसी शहर में रहे, है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो आगे अभी बढ़े, है ना? फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर प्रोटेक्ट क्रिएशंस ऑफ माइंड, इसलिए नाम क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये रियल का प्रॉपर्टी हाथ वाला छू के देखने वाला प्रॉपर्टी नहीं है ना, माइंड का प्रॉपर्टी है ना, इसलिए प्रोटेक्ट क्रिएशंस ऑफ माइंड, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए जो अधिकार मिलता है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं आईपीआर। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा, कैसे कैसे आप अधिकार ले सकते हैं, अपने नाम पे कर सकते हैं, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, किस तरह का आपका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगा। इन्वेंशन करते हैं तो क्या लेते हैं, पेटेंट लेते हैं, है ना। कोई बुक लिखते हैं तो कॉपीराइट रहता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडमार्क बोल देते हैं, है ना, रहता है ना, रिबॉक एडिडास तो क्या ट्रेड हो गया, ब्रांड हो जाता है ना, क्लियर कर दो। इसी तरह अलग अलग जो डिटेल हम लोग पहले लिखे, फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट यहीं पे बात करेंगे। अच्छा, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन आईपीआर। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो डब्ल्यूटीओ वाला देखे ना हम लोग डिटेल में। फिर ये क्या इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम मेरा क्या स्टैंडर्ड होगा, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो हुआ है मेंबर कंट्री जिसमें एग्री किए, हम लोग देखे थे ना एग्रीमेंट भी। ठीक है, प्रमोट्स फेयर ट्रेड, इससे क्या होता है फेयर ट्रेड, ठीक, क्योंकि सारा रूल्स क्लियर है तो अब क्या करेंगे हम लोग डील करेंगे तो अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स क्लियर है, पता है ये सही है, ये ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, इसलिए ऑलरेडी कॉपीराइट ले लिए है, प्रोटेक्शन ले लिए, तो हम लोग उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में तो हम लोग की यहाँ शॉर्ट में है सब। इंपॉर्टेंट देखिए, प्रोटेक्ट यूजर, एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस, ट्रस्ट भी बेटर होता है, लीगल कंप्लायंस को सपोर्ट करता है, और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। फिर चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस प्राइवेट रिस्क, प्राइवेट प्रिवेसी रिस्क है,
ठीक है, लीक कर सकता है डेटा। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो थोड़ा लॉ का हम लोग को समझना होगा। साइबर थ्रेट है। डिजिटल डिवाइड भी है। डिजिटल डिवाइड किसको बोलते हैं? जो रूरल एरिया में कम फैसिलिटी है ना इंटरनेट और कंप्यूटर का, जबकि अर्बन एरिया में शहरी क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। समरी में देखिए, तो यूनिट 5 का क्विज सॉल्व कर चुके हैं ना, कर लिया ना कल। समरी, समरी में देखिए छोटा सा लिखा है। तो यूनिट 5 हमारा एक्सप्लेन करता है एथिकल सोशल लीगल इशू ई कॉमर्स में। फोकस किस पे करता है, बीबीसी आईपीआर और गवर्नेंस पे, और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिजनेस के अच्छे से हम लोग डिजिटली बिजनेस कर पाए। फिर नेक्स्ट देखिए माइंड मैप है यूनिट 5 का। तो वही शॉर्ट में जैसे आपको बोले ये सब शॉर्ट में है। ये आपको टोटल एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा। इसको आप अच्छा काम करने के लिए आपको जितना और अदर पॉइंट है उसको भी इंक्लूड करना होगा, जो हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं। तो इश्यूज इन कॉमर्स देखिए एथिकल इश्यूज में बांट दिया गया, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, और उसका हमारा यहाँ फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेसी वायलेशन है, फेक वीडियो है, एथिकल इश्यूज में, सोशल इश्यूज में, डिजिटल डिवाइड, एम्प्लॉयमेंट, ऑल दी पॉइंट्स है। इधर पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज में है। ठीक है, साइबर लॉ, टैक्स इश्यूज, ये सब। फिर प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स को बांटा गया है। प्राइवेसी कंट्रोल डेटा, जिसको बोलते हैं लोग डेटा कंट्रोल कर सके। इंफॉर्मेशन राइट, एक्सेस, कलेक्शन, कंसेंट का डेटा कलेक्शन कलेक्टेड है, तो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, पर्सनल बिहेवियर, बिहेवियर, फाइनेंशियल, टेक्निकल। डिटेल में नोट्स में देखिएगा एथिकल कॉन्सेप्ट है, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी, ड्यू प्रोसेस, एथिकल प्रिंसिपल्स है जो अभी हम लोग देखे, गोल्डन रूल, कैटेगोरिकल, इंपरेटिव, फिर एथिकल डिलेमा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जो स्टेप्स हम लोग अभी देखे थे, प्रॉब्लम क्या है, स्टेकहोल्डर्स, अल्टरनेटिव, कंसीक्वेंसेस क्या है, क्या हो सकता है, डिसीजन लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम लोग देखे, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब है, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, डिटेल में नोट्स में देखिएगा। ट्रिप्स एग्रीमेंट से देखे हम लोग, ग्लोबल आईपीआर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस, ठीक है, उसका एक छोटा सा ब्रांचेस में लिखा हुआ। फिर हमारा हैंड रिटन माइंड मैप है। ठीक है, तो फिर से पूरा डिटेल में ये नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में सारा कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल के लिए हम लोग इससे आप। ठीक है, तो इसमें भी देखिए इस तरह से, तो या तो आप फ्लो चार्ट एग्जाम में बना सकते हैं, या हैंड रिटन इस तरह का चार्ट बीच में करेंगे। क्लियर है, कोई भी टॉपिक का यूनिट को भी एग्जाम यूनिट को लिखते हैं, तो कोई जो क्वेश्चन आया वो वाला चाहिए। क्लियर है, जिसका भी आप डिस्क्राइब करना चाहे उसको मिडिल में करके फिर उससे ब्रांचेस निकाल के कर सकते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना चाहिए। थोड़ा सा चार्ट, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका छोटा सा चार्ट बना लीजिए, तो उससे क्या होगा, अच्छा भी लगेगा ना देखने में। क्लियर सबको? ठीक है, या उससे संबंधित चीजों का चार्ट भी बनाइए, जैसे ई कॉमर्स का चार्ट, जैसे हम लोग क्लास में जो किए थे उस तरह का, है ना, कुछ खुद ही ब्रांचेस निकाल के भी थोड़ा सा भी ग्राफ चार्ट रहता है तो क्या होगा, अच्छा लगता है देखने में, है ना, बनाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट 5 का रिवीजन। ठीक है,